ये प्रोडक्ट जब 7-8 साल पहले जब ये काम शुरू किया था, दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि वो रिसर्च टाइम बोल दीजिए। जी रिसर्च टाइम ही समझेंगे उसे जी। क्योंकि शुरुआत के लगभग 6-7 महीने, साल भर समझ ही नहीं आया कैसे करना है, क्या करना है, लेकिन लगन थी, आग थी, करना है, कुछ यूनिक करना है, अलग करना है जी। तो शुरुआत में तो ये धूपबत्ती बनी ना, जब बननी शुरू हुई तो वो जले ना, जब जली नहीं तो फिर जलनी शुरू हुई तो फिर खुशबू ना है। हाँ। तो ये सारा करते 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 बड़ा लंबा समय निकल गया, लेकिन 1 साल करते करते मेहनत का फल आज आपके सामने है। सही बात है। नमस्ते, जय देव भूमि उत्तराखंड, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल पहाड़ी पंछी फ्लाई अगेन। पहाड़ी पंछी फिर उड़ चली वोकल फॉर लोकल में आज मुझे फिर से एक अवसर मिला, एक ऐसे कलाकार आर्टिस्ट से मिलने जिनसे मैं 2 साल पहले देहरादून के तीज के मेले में मिली। हालांकि ये मेला विभिन्न प्रदेशों से आए हुए कलाकारों के उत्पादन का एक प्रदर्शन। स्टॉल की प्रस्तुति आकर्षण का केंद्र बनी। स्टॉल से कुछ दूर आपको मिट्टी से बनी धूप लोबानी या धुनुंची दिख जाएगी। थोड़ा आगे चलने पर आपको स्टॉल के दोनों ओर बैम्बू से बनाए हुए पात्र या कंटेनर दिखेंगे, और जब आप झांकेंगे तो आपको दिखेगा कटोरी नुमा सामान, और जब आप दूसरी कंटेनर यानी पात्र में झांकेंगे तो आपको दिखेगा बिस्किट की तरह दिखता हुआ ये सामान। आपकी जिज्ञासा बढ़ती जाएगी, आप छोटे छोटे प्लेकार्ड की तरफ बढ़ेंगे, पढ़ने का प्रयास करेंगे। गौमयी धूनी टिक्की, गौमयी जड़ी बूटी धूप, गौमयी कोन धूप, श्री गणेश जी के आकार का बनाया हुआ सामान, गौमयी गूगल अगरबत्ती, गौमयी यज्ञ कप, गौमयी नीम टिक्की। कुछ डेकोरेशन आइटम भी रखा हुआ था जिसमें श्री गणेश जी की प्रतिमा बनी हुई थी। आप प्रयास करेंगे कि थोड़ी और जानकारी आपको मिले। पहले प्लेकार्ड में आप पढ़ेंगे, गौ माता की कृपा से गौमयी उत्पाद की श्रृंखला दिव्य सुगंध केवल एक प्रयास मात्र है। सभी उत्पादनों को महिलाओं द्वारा अपने हाथों से गौमयी एवं प्राकृतिक जड़ी बूटियों से बनाया जाता है। दूसरे प्लेकार्ड में आप पढ़ेंगे स्वदेश कुटुंब स्वयं सहायता समूह देहरादून उत्तराखंड। तीसरा प्लेकार्ड विभिन्न जगहों में मिला सम्मान पत्र दर्शाता है। 2 साल पहले जब मैंने ये उत्पाद प्रोडक्ट खरीदा था, तब मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानने का अवसर नहीं मिल पाया था। आज जब अवसर मिला तो मैंने कहा क्यों ना थोड़ी जानकारी ली जाए। इस स्टॉल की कहानी लगभग 8 साल पहले शुरू हुई। ये स्टॉल 8 सालों की मेहनत समेटे हुए है। हर एक उत्पाद यानी प्रोडक्ट जो इस स्टॉल में दिखाया गया है वो बहुत ही कड़ी मेहनत और प्रयोग द्वारा बनाया गया है। यह वीडियो 2 भागों में बांटा गया है। वीडियो एक है लेकिन इसके 2 भाग हैं। भाग 1 में आप इनके समय वार्तालाप हुई वो वीडियो देख सकते हैं, और इसी के वीडियो में भाग 2 है जिसमें आप कलाकार हैं उनसे जो हमने वार्तालाप किया है वो आप वीडियो में देख सकते हैं। उनका वीडियो शाम को शूट हुआ था क्योंकि वे शाम को ही स्टॉल पर आए थे। भाग 1 हमारे आकस्मिक प्रश्नों का उत्तर देता है। 8 साल पहले और आज के लोगों की सोच में क्या अंतर है जब वो ये प्रोडक्ट, ये उत्पाद खरीदते हैं? इस प्रश्न का उत्तर जानने से पहले कृपया स्मरण रहे आपका सहयोग पहाड़ी पंछी फ्लाई अगेन, पहाड़ी पंछी फिर उड़ चली यूट्यूब चैनल को आगे बढ़ाएगा। तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें। इसका उत्तर सुनते हैं स्वदेश कुटुंब स्वयं सहायता समूह के सदस्य से। तो शुरू में आपको थोड़ी दिक्कत हुई लोगों को समझाने में, और अब? जी मैम, पहले तो लोग हंसते थे कि गोबर से बना रहे हैं, लेकिन आज वही लोग हमसे खरीद रहे हैं, उनको पसंद आ रहा है, अब अच्छा लग रहा है उन्हें। हाँ। सारे प्रोडक्ट हमारे A1 है मैम, और सबको पसंद आ रहे हैं। अच्छा, तो पहले लोग इस बात पे थोड़ा हैरान होते थे कि भी गोबर से बना है तो इसका। हाँ, लोग लेते भी नहीं थे, मजाक उड़ाते थे, बट आज ये हो गया कि हर किसी को पता चल रहा है तो सब ले रहे हैं और अच्छा हमारा हो रहा है।
इनकी मुस्कुराहट इनके समूह के संघर्ष की कहानी बताती है। ये स्टैंड स्टैंड के साथ है। वाह, तो ये क्या है जी? ये आपने क्या लिया है? धूप है, इसे ऐसे लगाएंगे जलाने को। ये स्टैंड मिट्टी और गोबर का बना हुआ है, ये नहीं जलेगा। अच्छा अच्छा, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो ये स्टैंड मिट्टी और गोबर का बना हुआ है। अच्छा अच्छा। इतने सारे उत्पाद प्रोडक्ट्स को देखकर हमारे मन में ये एक प्रश्न ज़रूर आता है कि क्या नए प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, जैसे गणपति, श्री गणेश जी की प्रतिमा जिनका विसर्जन किया जाता है, करवा माता, करवा चौथ में माता करवा की पूजा होती है। अब ये है कि जैसे विसर्जन होता है ना, तो लोग पीओपी वगैरह यूज करते हैं, तो वही दूषित होता है वातावरण भी। तो अब हम गोबर के गणपति बनाएंगे। और करवा माता का कुछ है आपको बनाने का? क्योंकि वो भी आजकल लोगों को चाहिए। जी जी, अभी हमने इन चीज़ों से शुरुआत की, अब धीरे धीरे हम शुरुआत करेंगे, क्योंकि वो मिलता नहीं है ना गोबर। हम शुरुआत करेंगे वही चीज़ें जो कस्टमर को पसंद आए और चाहिए वही चल। चलो ठीक, बढ़िया है। आपको स्वदेश स्वयं कुटुंब समूह से कुछ जड़ी बूटियां भी मिल जाएंगी। 2 जड़ी बूटियों का प्रयोग मैंने भी किया था जब 2 साल पहले मैंने इनसे उत्पाद और जड़ी बूटियां खरीदी थी। लोभान और भीमसेनी कपूर। आयुर्वेद में इनकी एक महत्वता है। यदि ज़रूरत पड़े तो इनका इस्तेमाल धुनी में बहुत ही कम मात्रा में किया जाता है। बताइए नाम। लोभान। आप जानते हैं कुछ इसके बारे में नीता जी? मैं पहली बार देख रही हूँ। अच्छा, इसलिए इनसे पूछ रही हूँ कि ये लोभान किस है। चीज़ से बना है, और क्या? आपने गूगल है, जी। ये भी पेड़ के से निकलता है। अच्छा, गूगल। सब ओरिजिनल चीजें डालते हैं जी। हम। और ये क्या बताया आपने जो कपूर है, भीमसेन कपूर। भीमसेन कपूर? अच्छा, इसके बारे में कुछ जानते हैं? हाँ, ये तो धूप वगैरह में यूज करते हैं, लेकिन अभी तक हमने ये वाली नहीं ली थी। अच्छा। हाँ, ये कपूर जो क्वालिटी है ये बहुत अच्छी क्वालिटी निकली। अच्छा। मैंने ली थी, ये इसकी क्वालिटी बड़ी अच्छी निकली, ये मैं बताना चाहूँगी इस पे। इसीलिए मैंने जब भीमसेनी कपूर है ये मैम, देसी कपूर नहीं है, भीमसेनी कपूर है प्योर। इसकी तो खुशबू ही अलग है। इसके अलावा तो मैंने तो ये इस्तेमाल करा, अच्छा रिस्पांस है, इसका भी मेरे को रिस्पांस अच्छा लगा, लेकिन थोड़ा चूड़ा ज़्यादा होता है तो इस वजह से इसको थोड़ा तरीके से रखना इस्तेमाल करना होता है। ये था बोलते हैं। और इसे थोड़ा सा मतलब कि हवन में जैसे आपने धुनी खाई है उसमें हल्का सा डाल दीजिए और धीमी धीमी खुशबू ना आएगी उसमें से। जी। जिससे हमारा जो जैसे हम थोड़ा सर में दर्द वगैरह होता है, इससे बिल्कुल हमारा शांत हो जाएगा, एक शांति से। बहुत अच्छा रिस्पांस रहा, घर में सबको बहुत अच्छा लगा। तो अब मैं, क्योंकि मुझे वो पूरी सामग्री नहीं मतलब लानी पड़ी अलग जगह से। धुनी सामग्री का प्रयोग कैसे किया जाता है स्वदेश कुटुंब स्वयं सहायता समूह से ही सीखे और तभी इनका प्रयोग करें। मेरा नाम दीपा थापा है। अच्छा, तो दीपा थापा जी, बहुत अच्छा लगा आपके प्रोडक्ट्स और धन्यवाद। और हरी पंछी फ्लाई अगेन, हरी पंछी फिर उड़ चली। तो धन्यवाद। धन्यवाद। सायंकाल यानी शाम को मैं फिर लौटी मेले में और मैंने देखा बहुत लोग पहले से ज़्यादा थे। रोशनी जो कर रखी थी मेले में, बहुत ही सुंदर लग रहा था मेला। और जो स्टॉल था वो स्टॉल लोगों के प्रश्नों का जवाब देने में लगा हुआ था और वहाँ मैंने कलाकार को देखा और उत्पादों प्रोडक्ट्स के बारे में जाना। नमस्कार, मेरा नाम पवन थापा है। मैं काउडंग आर्टिस्ट हूँ। हम गाय के गोबर से और जो हमारे उत्तराखंड में नेचुरल हर्ब्स हैं उनको मिला के कम से कम 15 तरीके के प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो कि यूनिक हैं थोड़ा, और आपको पसंद आने वाले हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। जी ज़रूर। ये टिक्की है, इसको हम काउडंग केक बोलते हैं। इसमें हमने देसी गाय का गोबर लिया है, उसको थोड़ा सा प्योरीफाई करके उसके बाद उसमें हमने नेचुरल हर्ब्स को ग्राइंड करके बारीक करके इसमें मिक्स करके जो इसकी शुद्धता है उसको हमने बढ़ा दिया है। तो अभी जब ये जलेंगे, 2 टुकड़े करके आप जलाएंगे, पूरा घर वातावरण शुद्ध हो जाएगा, पॉजिटिव एनर्जी आएगी। इस तरीके से ये चंदन हवन सामग्री वाली स्टिक्स बनाई है हमने देसी गाँव में। ये इस तरीके से पैकेट्स हैं, चंदन का है ये। हाँ, चंदन से बना। जी। ये स्टैंड, ये भी गोबर मट्टी से बना है। तो जब आप इसको जलाएंगे तो आपको हवन सामग्री और चंदन की महक आएगी। ये देखिए, ये जड़ी बूटी और देसी गाँव में ये इस तरीके से बॉक्स बनाया है हमने। इसमें आपको जो महक आएगी नेचुरल होगी, जड़ी बूटी की होगी। और इसी तरीके से ये हैंगिंग है, ये विंसेंट्स का काम करती हैं। ये गोबर गणेश है, वास्तु के हिसाब से हर घर में होना चाहिए। ये
आपका जो घर का चौखट होता है उसमें दोनों तरफ लगाएं। ये भोलेनाथ जी का साइन है, ये लक्ष्मी माता का, ये गणपति जी का। जब आप और उससे भी ऊपर ये गाय का गोबर है। अच्छा, जब ये आप चौखट के दोनों तरफ लगाएंगे तो घर के अंदर कभी भी किसी तरह की कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं आ पाएगी। जी। तो ये फिर से बता दीजिए, ओम ओम ये भोलेनाथ जी को हो, श्री श्री लक्ष्मी माता को, ये हो गणपति जी को। गणपति। जी जी जी। ये है गौ में गूगल अगरबत्ती। गौ में वातावरण शुद्ध करेगा और गूगल पॉजिटिव एनर्जी को खींचेगा और वातावरण महक करेगा। जी। ये है यज्ञ कप। जी। इसमें ये मिक्सचर बनाया है हमने जड़ी बूटी से। इसमें जब ये भरेंगे आप तो महक अल्टीमेट हो जाएगी। पूरा घर आपको पुराने समय में जैसे यज्ञ करते थे वैसी फीलिंग आएगी। इसमें अल्टीमेट महक है। जी। अगर टगर, केदारपाती, जटामानसी, नागरमुथा, इस तरीके से हमने ये मिक्सचर बनाया है। अल्टीमेट महक आएगी, शानदार। इस तरीके से बनाया है। जी। वो केमिकल बेस्ड होता है, अस्थमा जैसी बीमारी करता है। ये हमने बिल्कुल 100% नेचुरल तरीके से बनाया है। ऑल आउट का एक कंपटीशन देगा, ऑल आउट। हाँ, ये सब्स्टिट्यूट हो गया उसका। मॉस्किटोज का, अच्छा उसका सब्स्टिट्यूट है ये। हाँ, जी। इसमें हमने अगर आपका तेज पत्ता और नीम पत्ता, भीमसेनी कपूर और सरसों तेल, इस तरह की चीज़ों से मिला के बनाया है। कोई साइड इफेक्ट नहीं है, नेचुरल है 100%। जी। उससे तो लाख गुना अच्छा है जो बाजार में केमिकल बेस्ड मिलता है, ऑल आउट मॉस्किटो वगैरह। ये कितने देर लास्ट करता है? 1 घंटा 2 घंटा? देखिए, इसका ये छोटा जो टिक्की है वो लगभग आधा घंटा और बड़ी टिक्की लगभग 1.5 घंटे तक जलेगी। अब अच्छा, तो ये छोटी टिक्की है, ये आधा घंटे तक? ये लगभग 1.5 घंटा। 1.5 घंटा चल जाएगी। अच्छा अच्छा अच्छा। इसी तरीके से ये गोबर गणेश है जी। ये, इसकी लाइफ बहुत अच्छी है। ये सारा हैंडमेड है। इसी जी। तरीके से ये लक्ष्मी गोबर गणेश है। तो इसकी कितनी ड्यूरेबिलिटी है? कितना समय तक चल जाए? 1 साल 2 साल? इसकी लाइफ बहुत है मैम। बाई चांस अगर कुछ समय बाद ये अगर मूर्ति निकल भी जाती है तो आप फेविक्विक से इसको जोड़ भी सकते हैं। अच्छा, और मतलब किसी चीज़ से बचाना है, कोई प्रिकॉशन लेना है? केवल पानी से। पानी गोबर का दुश्मन होता है। जी, जी, पानी जी। पड़ते ही वो गल जाएगा एकदम जी। से। जी जी। तो ये प्रोडक्ट्स आपने जैसे ये सारे बताए हैं, जी, जी। इनका जो प्राइस रेंज है वो स्टार्टिंग कितना है, शुरुआत? स्टार्टिंग 50 रुपए से शुरू है मैम। जी, 50 से लेके आखिरी मैक्सिमम 150 रुपए। 150 रुपये। अच्छा, तो रिस्पांस कैसा रहा? आपको कितने साल हुए हैं एज एन आर्टिस्ट, जैसा आपने कहा, आपने बताया, तो क्या रहा रिस्पांस? कितने साल हो गया? इसमें अभी लगभग 8 साल हो चुके हैं इस काम को करते हुए। जी। लेकिन जो इसकी वैल्यू है अभी कोरोना काल से ज़्यादा उठी है जी। और लोग इस तरफ रुझान हो रहा है धीरे धीरे। जी। तो धीरे धीरे इसका फ्यूचर ब्राइट है। जी। तो मैं सबको बताना चाहूँगी, 2 साल पहले मैंने ये प्रोडक्ट लिया था और आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई जब मैं आपको यहाँ फिर से मैंने आप दोनों को देखा। तो मतलब अब मैंने दोबारा लिया है तो मैं बिल्कुल, मैं भी कह सकती हूँ गारंटी से कि बहुत ही अच्छा है। और हमें एक सब्स्टिट्यूट मिल गया क्योंकि वो पूरी सामान आइटम इकट्ठा करना मुश्किल था हमारे लिए। तो यहाँ पर जो ये आइटम है, आप बताएंगे किस तरीके से इसका प्रयोग करते हैं, वो भी थोड़ा बता दीजिएगा। ये धुनी है, इसको धुनी बोलते हैं। आपने दुर्गा पूजा देखी होगी। जी। बिल्कुल उसी पूजा को देखते हुए हमने ये वाला प्रोडक्ट तैयार किया है। ये टिक्की काउडंग केक बोल दीजिए। इसमें सामग्री जड़ी बूटी और देसी गौ में मिला के इसके 2 टुकड़े करके इसमें इस तरीके से मोमबत्ती से या गैस से जला देंगे, इसमें रखेंगे। जी। पूरे घर में आप सुबह या शाम के टाइम पूरे घर में घुमाएंगे। इससे वातावरण, जहाँ तक इसका धुआं जाएगा, वातावरण शुद्ध करेगा। जी। और नकारात्मक ऊर्जाओं को भगाएगा, जी। हटाएगा। तो ये कितने घंटे चल जाए, एक मतलब कितना समय? टिक्की लगभग 1.25 घंटा। अच्छा, 1.25 घंटे तक चल जाती है। जी। तो जैसे इनमें और इनमें कोई अंतर है? इन टिक्कियों में कोई खुशबू का या खुशबू मिलेगा? चंदन की खास तौर से आएगी हवन सामग्री वाली में। हाँ जी। और इसमें ये जड़ी बूटी की नेचुरल महक आएगी। इसमें कोई केमिकल या एसेंस नहीं है, ये 100% नेचुरल है। और ये जो टिक्कियाँ हैं इसमें तो आपको मिक्स महक आएगी, जड़ी बूटी और अच्छा, सामग्री की मिक्स महक। हाँ, इसके मतलब आप बनाते कैसे हैं, या आपका कोई एरिया है, वर्कशॉप है, वो बताइए प्लीज। हमारा वर्कशॉप हमारा घर ही है, वही हमारा वर्कशॉप है। वहीं पर हमारा ये प्रोडक्ट तैयार होता है, हाथ से तैयार होता है। महिलाएं करती हैं, बनाती हैं, समूह की बहनें हैं। मेरा पार्ट सेल्स का और थोड़ा सा मार्केटिंग करने का है। जी। तो हमारी बहनों को मैं मदद करने की कोशिश करता हूँ। अभी जो भी कलेक्शन होगा वो सारी बहनों में बटेगा। उसके बाद फिर दोबारा नए सिरे से हम लोग दौड़ भाग करने लगते हैं। अच्छा, आपका शॉप भी है या उस शॉप का प्रयास है अभी? शॉप आप कहीं नहीं है, जी, हम सबको घर से ही करते हैं हम। आप स्टॉल के द्वारा ये मैसेज सबको देते हैं।
लोगों की भीड़, उनकी उत्सुकता, उत्पाद और प्रोडक्ट्स को देख के उनकी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। हर प्रोडक्ट के बारे में हर कोई जानना चाहता था। गाय का गोबर और जड़ी बूटियों की महत्वता हर कोई जानता है, परंतु इसका प्रयोग किस तरीके से किया जाए ये हर कोई समझने में समय जरूर लगाता है। और कोरोना काल में इसका उपयोग, इसकी महत्वता लोगों ने समझी और उस दौरान इस तरीके के उत्पादनों का एक दौर ही शुरू हो गया। आजकल लोग इनका इस्तेमाल करते हैं, एक बार नहीं, हर रोज अपने घर में सुबह और शाम इन उत्पाद का इस्तेमाल करके सदियों पुरानी परंपरा को और भी बेहतर जानने का प्रयास कर रहे हैं। स्वदेश कुटुंब स्वयं सहायता समूह देहरादून उत्तराखंड केवल एक माध्यम है। आयुर्वेद की जड़ी बूटियां, गौ माता के गोबर और मिट्टी का प्रयोग करके ऐसी सामग्री बनाना जो अत्यंत उपयोगी है। आज भी कोई जब इस स्टॉल में आता है, जहाँ भी जिस भी मेले में ये स्टॉल लगाते हैं, वहाँ ये एक प्रेजेंटेशन ज़रूर देते हैं, लोगों को बताते हैं कि इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, कौन से सामग्री से बना होता है, और एक तरीके की यहाँ पर ज्ञानवर्धक बातें इस स्टॉल में आपको ज़रूर सुनने को मिलेंगी। यह स्टॉल उत्सुकता का केंद्र अवश्य है और सभी लोगों का ध्यान आकर्षित करता है। महिलाओं की रुचि आप स्पष्ट रूप से इस स्टॉल में देखें। इस मेले में बड़ी प्रसन्नता हुई देखकर कि पूरा परिवार अपने बच्चों सहित, माता पिता सहित, अपने परिजन के साथ इस मेले में आए थे और इस स्टॉल को उन्होंने बहुत ज्यादा सराहा है। यह मेला हर प्रदेश के लोकल सामान का एक संगम था, परंतु उत्तराखंड निवासियों के लिए यह स्टॉल का विशेष महत्व है। स्टॉल की सुंदर सजावट, हर उत्पाद की संपूर्ण व्याख्या, काउडंग आर्टिस्ट पवन थापा जी द्वारा हर प्रश्न के उत्तीर्ण उत्तर, उन्हें स्वरोजगार योजना तथा उद्यमशीलता का अनूठा उदाहरण माना जाता है। उत्तराखंड के प्रति इनका लगाव, इनकी आत्मीयता इनके शब्दों में झलकता है। जय उत्तराखंड। उत्तराखंड में पता नहीं कितने तरीके की जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं, जैसे केदारपाती, और आपका मसालों में कई तरीके के मसाले हैं, जटामानसी, ये अल्टीमेट चीज़ें हैं जो उत्तराखंड में पाई जाती हैं। तो हमने सोचा कि जो पहाड़ी गाय हैं उसका बहुत वैल्यू है, हमारी नज़रों में तो बहुत वैल्यू है, और आपको पता है एक गाय में 33 कोटि देवी देवता को वास होता है। तो हमने इन दोनों चीज़ों को मिला के सोचा कि क्या नया बनाएं, क्या करें ताकि हमारा रोज़गार भी चले, हमारे जो बहनें हैं उनका भी साथ में जोड़ें। तो हम लोगों ने ये काम शुरू किया, इस पर काम करना शुरू किया कई वर्षों, साल पहले, 8-10 साल पहले। तो उसका ये रिज़ल्ट है जो आपके सामने आज देख रहे हैं। सबसे ख़ास बात हमारे उत्तराखंड की ये जो कार्य है, ये हमारे उत्तराखंड की विरासत है एक तरीके से, क्योंकि यहाँ पे जो पहले समय में पंडित और क्या नाम है अपना जो ऋषि मुनि यज्ञ किया था, जिस वजह से उत्तराखंड फेमस है। 4 धाम यहाँ हैं, जैसे आप जानते हैं बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री। इसके अलावा जो यहाँ की जो विशेषता है, धार्मिक विशेषता, के प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से हम इसको जीवित रखें और किस तरीके से नए तरीके से इसको आगे लेके जाएं। तो वही हमारा प्रयास है इन सब चीज़ों को, उत्तराखंड की जड़ी बूटियों को। तो ये जो पहाड़ी गाय आपने बोली, कौन सी वाली है, क्या नाम बता सकते? साहीवाल या कौन सी गाय है? मैम साहीवाल तो देसी होती है जी। पहाड़ी गाय, हाँ, छोटी गाय जो होती है, जो छोटे जो हरियाली खाती है और जड़ी बूटी खाती है, तो उसका गोबर भी वैसा होता है। क्या गाय का मूत्र जो होता है उसका भी इस्तेमाल है इन प्रोडक्ट्स में, या सिर्फ गोबर इस्तेमाल? नहीं, केवल गोबर में, केवल गोबर इस्तेमाल। आपसे मिलके बहुत प्रसन्नता हुई, और आपने कहा आपका वर्कशॉप भी है, तो जैसा आपने हमें निमंत्रण दिया है तो ज़रूर हम आना चाहेंगे। तो उसका एड्रेस ज़रा बता दीजिएगा कि कहाँ पर आप करते हैं? हमारे जो बॉक्स है प्रोडक्ट का, उसमें लिखा हुआ है, और कोई लेना चाहे तो कांटेक्ट करेगा आप? हाँ, व्हाट्सएप कर सकते हैं और हम उनको पार्सल कर सकते हैं जी। तो आपका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे। हाँ, पहाड़ी पंछी फ्लाई अगेन, पहाड़ी पंछी फिर उड़ चली। थैंक यू जी, थैंक यू, धन्यवाद। आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड, जय भारत, प्रणाम।